आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जिसे हम हसल कल्चर भी कहते हैं, क्या इसका कोई हल है? चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम बुद्ध की सदियों पुरानी शिक्षाओं की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो आज के इस प्रेशर से निपटने में हमारी मदद कैसे कर सकती हैं। ये एहसास शायद हम सबको कभी ना कभी होता है ना? लगातार मेहनत करना, हमेशा और ज्यादा पाने की कोशिश, लेकिन फिर भी अंदर से एक खालीपन सा महसूस होना। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो सबसे पहले आइए इस प्रॉब्लम को ही ठीक से समझते हैं, जिसे हम कह रहे हैं हसल कल्चर का जाल। ये वो माहौल है जो हमें लगातार बस और ज्यादा काम करने के लिए उकसाता रहता है। और इस जाल के जो लक्षण हैं वो बहुत आम हैं। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, पैसे की चिंता तो बनी ही रहती है। जिंदगी जैसे लालच के कंट्रोल में आ जाती है और कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती। बस और पाने की एक तौड़ लगी रहती है। हम ऐसे सुख के पीछे भागते हैं जो पल भर में गायब हो जाते हैं और अपनी पहचान को अपनी नौकरी, पद या सफलता जैसी बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं। और नतीजा, छोटी छोटी बातों पर तनाव और झगड़े। और ठीक यहीं पर बुद्ध की एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। उनके हिसाब से ये जो दुनिया और उसका प्रेशर हम महसूस करते हैं, वो असल में बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर से ही पैदा होता है। ये एक परछाई की तरह है जिसे हमारा मन खुद बनाता है। तो चलिए, अब इस मॉडर्न प्रॉब्लम से थोड़ा हटकर एक बहुत पुराने विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि बुद्ध ने सदियों पहले इंसान की इस बेचैनी का क्या कारण बताया था। बुद्ध ने इस हालत को एक नाम दिया, दुख। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ दुख या तकलीफ नहीं है, नहीं। ये एक बहुत गहरी बेचैनी और तनाव वाली भावना है, जो इसलिए पैदा होती है क्योंकि जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है और बहुत कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है। आज की जिंदगी का जो स्ट्रेस है, वो असल में इसी दुख का एक रूप है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे तनाव की वजह सिर्फ बाहरी चीजें नहीं हैं, तो फिर इसकी असली जड़ कहाँ है? इसका असली सोर्स क्या है? बुद्ध के मुताबिक इस दुख या तनाव की वजह हैं 3 जहर। ये वो मानसिक आदतें हैं जो हमें इस बेचैनी के चक्कर में फंसाए रखती हैं। ये 3 जहर हैं। पहला, लोभ, यानी हमेशा और ज्यादा पाने की इच्छा। दूसरा, क्रोध, जो तब आता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। और तीसरा और सबसे गहरा है मोह या अज्ञान, यानी ये गलतफहमी कि पैसा, शोहरत या चीजों से हमें हमेशा के लिए खुशी मिल सकती है। हसल कल्चर असल में इन्हीं 3 जहरों पर फलता फूलता है। यहां एक बड़ा फर्क साफ दिखता है। हसल कल्चर हमें सुख का वादा करता है जो बाहरी चीजों पर टिका है और थोड़ी देर के लिए ही होता है। वहीं बुद्ध का रास्ता हमें शांति की ओर ले जाता है, जो अंदर से आती है और हमेशा रहती है। एक हमें इच्छाओं के जाल में फंसाता है, दूसरा हमें संतोष सिखाता है। तो फिर इसका हल क्या है? बुद्ध ने एक ऐसा रास्ता सुझाया जो 2 एक्सट्रीम से बचकर निकलता है। इसे मध्यम मार्ग कहा जाता है। मध्यम मार्ग का मतलब है बैलेंस। ये ना तो हमें दुनिया के हर सुख के पीछे भागने को कहता है और ना ही सब कुछ छोड़कर खुद को तकलीफ देने की बात करता है। असल में जिसे हम आज की भाषा में वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, ये उसी का एक ज्यादा गहरा और मीनिंगफुल रूप है। ये दोनों के बीच का एक प्रैक्टिकल और टिकाऊ रास्ता है। बुद्ध ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर मिसाल दी। सोचिए, एक लकड़ी का लट्ठा नदी में बह रहा है। अगर ये लट्ठा कुछ रुकावटों से बच जाए तो आखिर में इस समंदर तक पहुंच ही जाएगा। इस कहानी में नदी जो है वो जिंदगी का बहाव है। किनारे पर अटक जाने का मतलब है दुनिया की चीजों में फंस जाना। डूब जाने का मतलब है खुद को बहुत ज्यादा तकलीफ देना। और समंदर, वो है असली शांति की अवस्था, जहां जिंदगी का ये लट्ठा अपने आप पहुंच सकता है अगर वो इन रुकावटों से बच जाए। अच्छा, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इन पुरानी बातों को आज की जिंदगी में लागू कैसे किया जा सकता है? चलिए, अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि बुद्ध का रास्ता, जिसे धम्म कहा जाता है, वो किसी ईश्वर पर आधारित धर्म जैसा नहीं है। इसका सेंटर भगवान नहीं, बल्कि इंसानों के आपसी रिश्ते हैं। यहां नैतिकता किसी विश्वास का हिस्सा नहीं, बल्कि रास्ते की जड़ है, उसकी बुनियाद है। इसका मकसद ऐसा व्यवहार सिखाना है जिससे सभी खुश रह सकें। बुद्ध के बताए 8 रास्तों में से ये 4 सिद्धांत आज की भाग दौड़ में एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह काम करते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, यानी चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे हैं, न कि जैसी हम चाहते हैं। मतलब, अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो तो बहाने बनाने के बजाय सच्चाई को स्वीकार करना। दूसरा, सम्यक वचन,
आज के डिजिटल ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब सिर्फ झूठ ना बोलना नहीं, बल्कि ऑफिस की गॉसिप से दूर रहना, सोशल मीडिया पर नफरत भरे कमेंट्स न करना, ऐसी बातें करना जो लोगों को जोड़े तोड़े नहीं। तीसरा है सम्यक आजीविका, यानी ऐसा काम चुनना जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। ये हमें याद दिलाता है कि करियर सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि हमारी वैल्यूज़ के बारे में भी है। और चौथा, सम्यक स्मृति या माइंडफुलनेस, यानी अपने मन और विचारों को लेकर जागरूक रहना। मीटिंग में बैठे हुए अगली मीटिंग की चिंता करने के बजाय पूरी तरह से वही मौजूद रहना, ये मल्टीटास्किंग के भ्रम को तोड़कर हमें काम पर फोकस करने की ताकत देता है। और आखिर में बुद्ध की एक बहुत मशहूर कहानी। एक आदमी ने नदी पार करने के लिए एक नाव बनाई। नदी पार करने के बाद वो सोचने लगा कि यह नाव तो बड़े काम की चीज है, इसे फेंकने के बजाय अपने साथी ढोकर ले जाना चाहिए। ये कहानी एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। नाव नदी पार करने के लिए जरूरी थी, लेकिन पार पहुंचने के बाद वो एक बोझ बन गई। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी में ऐसे कौन से विचार, आदतें या लक्ष्य हैं जो कभी तो जरूरी थे, पर अब हम उन्हें बस एक बोझ की तरह अपने कंधों पर ढो रहे हैं।